पिच है। आनंद दुबे, ओके आनंद दुबे, ये तो आपका मुद्दा था आनंद दुबे, हिंदुओं का, बटेंगे तो कटेंगे। आप तो सहमत हो गए इससे, योगी जी के बयान से? मानक भाई नमस्ते। आदरणीय योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन कोई यह मर्म नहीं समझ पा रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर अब नहीं डटेंगे तो कुर्सी से हटेंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक करारी हार हुई है, अपने आप को हिंदू समाज का एक बड़ा नेता स्थापित करने के चक्कर में पिछले 10 वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी लगे हैं, इस चुनाव में हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग उनसे दूर हो गया, जिसको हम कहेंगे कि छटेंगे। तो वो पीड़ा में योगी आदित्यनाथ जी बेचैन है, आंतरिक कलह का सामना कर रहे हैं। न हिंदू संभाल पा रहे हैं, न मुसलमान समाज संभाल पा रहे हैं, न ओबीसी समाज संभाल पा रहे हैं, न दलित समाज संभाल पा रहे हैं। किसी समाज का साथ न जब व्यक्ति नहीं संभाल पा रहा है नेता, तब नेता की पीड़ा होती है कि भैया अगर बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब कि सब इकट्ठे आइए। बड़े चालाकी और चतुराई से हमारे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बच निकलना चाहे इस बयान से। इन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को जोड़ दिया इससे, लेकिन ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किस समाज के लिए कह रहे हैं। वो बार बार पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि हिंदू समाज, जिसके लिए रात दिन मैं नेता, एक प्रकार से नेता बना हूं, जिसके लिए मुझे कहा जाता है कि मैं उनका परिचायक हूं, वो समाज इस समय मुझसे दूर हो गया है। अब वो क्या कारण है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मानक भाई, मैं आनंद दुबे हूं, जाति से ब्राह्मण हूं और धर्म से हिंदू हूं। आई एम मैड 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 हिंदू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म और जाति का अपमान करूंगा, कभी नहीं। मेरे नेता आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, इनसे बड़ा न कोई हिंदू नेता कभी हुआ है और न कभी होगा। लेकिन उसके बाद भी बाला साहब ठाकरे जी एक ही बात, एक ही नारा कि यह देश है हमारा। इस देश के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो हमारे हैं। और यही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में बीजेपी की चिंता का कारण है। बहुत बढ़िया मौका है। ओके, बहुत बढ़िया मौका है। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का स्टैंड बताकर जाइएगा। कहिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमाल करते हैं मानक भाई। आई एम मैड 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 हिंदू। हमारी पार्टी का जन्म ही हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने के लिए हुआ है, तो हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं होंगे? अंतिम सांस तक हिंदू को इकट्ठा रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है इस दुनिया में, इस जगत में, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सहिष्णु की बात करता है, संवेदनशीलता की बात करता है, सभी जाति धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। कहिए योगी जी ने सही कहा। अरे फिर तो कहिए योगी जी ने सही कहा, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने तब सही कहा होता जब हमारे ये बीजेपी के प्रवक्ता जो इस समय मुस्कुरा रहे हैं, अगर ये कह देते कि उन्होंने सिर्फ सकल हिंदू समाज के बारे में कहा है। इन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों की बात की है। बहुत बढ़िया आनंद दुबे, बहुत बढ़िया आनंद दुबे, बहुत बढ़िया। आपकी दाद दे रहा हूं मैं। आपने खुलकर, क्या बात, योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया और कहा कि हम हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिर ये भी बताकर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 10 करोड़ लोगों के पास ही सारे संसाधन हैं और 130 करोड़ लोग यदि वंचित हो गए हैं, तो क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके साथ एक प्रकार का एक विकास के दोनों नाव पर कैसे पैर रखेंगे? क्या बात करते हैं? एक सेकेंड बताइए। आनंद दुबे, हिंदुओं को एकजुट भी रखेंगे, जातिगत जनगणना भी कराएंगे, ये कैसे होगा? अरे तो सारी जातियों को मिला के तो हिंदुत्व तो बनता है। मानक भाई आप हिंदू, मैं हिंदू, अखिलेश भाई हिंदू, प्रदीप भंडारी जी हिंदू, सुनील साजन जी हिंदू, आनंद दुबे एक सेकेंड, आनंद दुबे प्लीज, नहीं आनंद दुबे नहीं, अब आप फंस गए। आनंद दुबे एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। नहीं प्लीज एक सेकंड, अब आप फंस गए। हिंदुओं को एकजुट रखेंगे, जातिगत जनगणना कराने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हिंदुओं में ही ये खोजना कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उसी हिसाब से पद बांटना, नौकरियां बांटना, ये सब बांटना, तो वो जोड़ना कैसे हुआ?
एक स्टैंड लीजिए ना, या तो कहिए एकजुट रखना है, या ये कहिए जातिगत जनगणना करनी है। अच्छा एक बात बताइए, जो वंचित रह गए हैं, जो शोषित रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं मुख्यधारा में, उनको चिन्हित करके ढूंढ ढूंढ कर मुख्यधारा में नहीं लाना चाहिए सरकारों को? मानव भाई, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि जो भी पिछड़ गया, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्या ब्राह्मण नहीं पिछड़े, क्या क्षत्रिय नहीं पिछड़े, क्या ओबीसी नहीं पिछड़े, क्या दलित नहीं पिछड़े, अल्पसंख्यक नहीं पिछड़े? तो सबको मुख्यधारा में तो लाना पड़ेगा ना, तो ये पता तो चले कि किस जाति का व्यक्ति कहां पिछड़ गया। मतलब अच्छा, मतलब ओके, ऑल राइट, आपने ब्राह्मणों का भी नाम लिया। सुनिए आनंद दुबे, आप और फंसते जा रहे हैं उसमें। आपने ब्राह्मणों का भी नाम लिया, इसका मतलब आप चाहते हैं आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो कौन नहीं चाहता है आर्थिक आधार पर हो? कौन नहीं चाहता है? यही तो बहस है इस देश में। जो पिछड़ गया है, मतलब जातियों के आधार पर नहीं होना चाहिए ना? नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जाति तो है, लेकिन आर्थिक रूप सबसे पहले आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसे मुख्यधारा में लाइए। 2 वक्त की अच्छा, रोटी का पहले जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, ओके। अनुपम मिश्रा, ऑल राइट, ओके, अनुपम मिश्रा।